नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कांग्रेस के 3 टिकट्स को लेकर के हैं और आज विक्रमादित्य सिंह के चुनाव लड़ने पर भी मोहर लग गई है। आप ये मान के चलिए विक्रमादित्य सिंह अब मंडी से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। क्यों लड़ने वाले हैं वो आपको बताएंगे संक्षेप में खबर। इसके अलावा 2 और बड़े चेहरे जो है वो सामने आए जिनका टिकट फाइनल हो गया है और आज और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक जो शिक्षक है उसको सस्पेंड कर दिया है और क्यों सस्पेंड किया है वो आपको बताएंगे। और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको राशन लेना है सरकारी डिपोओं से तो अब आपको आंखें दिखानी पड़ेगी। क्यों दिखानी पड़ेगी वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस के 2 टिकटों को लेकर है और आज विक्रमादित्य सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर मोहर लग गई है। यह मान के चलिए कि विक्रमादित्य सिंह अब मंडी से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं शिमला से भी एक मौजूदा विधायक उनको लोकसभा का टिकट मिलने वाला है। जी हां, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज मीडिया में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कंगना रनौत चाहती थी कि कांग्रेस कोई युवा उम्मीदवार दें, इसलिए कांग्रेस मंडी से प्रतिभा सिंह की जगह युवा उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को उतार रही है। यह बड़ा दावा आज किया है। बड़ी घोषणा जो है वो आज डिप्टी सीएम ने की है कि हम प्रतिभा सिंह की जगह युवा उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को उतार रहे हैं। दरअसल ये पूरा वाक्य क्या है, कंगना रनौत ने बीते सप्ताह चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मंडी से सिटिंग एमपी प्रतिभा सिंह को रिटायरमेंट की सलाह दी थी और कंगना ने कहा था कि कांग्रेस को किसी युवा को मौका देना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने आज तंज कसते हुए कहा कि कंगना का जो कह रही थी कि कोई युवा जो उम्मीदवार हैं वो होना चाहिए, तो चलिए उनकी जो डिमांड है वो पूरी करते हैं, इसलिए हम मंडी से जो युवा उम्मीदवार हैं उनको उतार रहे हैं। और अब भाजपा को भी मालूम हो जाएगा कि युवा उम्मीदवार कितना महत्वपूर्ण है और क्या वो कर सकते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने 13 अप्रैल को, देखिए अभी जो सीईसी की बैठक होनी है दिल्ली में, उसमें ऑफिशियल उस दिन जो है वो टिकट पर मोहर लगनी है। लेकिन जिस प्रकार से डिप्टी सीएम ने आज खुद मीडिया में आकर के कहा है कि विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ने वाले हैं, केवल औपचारिकताएं बाकी है, तो ये मान के चलिए कि विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आखिरी जो फैसला है वो कांग्रेस हाईकमान लेगा और इस पर जो है वो बीते कल आपको मैंने खबर बताई थी, प्रतिभा सिंह ने भी कहा था कि मैं सिटिंग एमएलए हूं, मेरा टिकट काटना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक युवा कैंडिडेट भाजपा ने उतारी है तो विक्रमादित्य सिंह भी युवा है, तो इस पर चर्चा हुई है दिल्ली में। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कल बयान दिया था उसके बाद आज डिप्टी सीएम का बयान आया है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मंडी सीट पर जो है वो मुकाबला काफी रोचक होने वाला है और जो तस्वीर है वो भी अब साफ हो गई है। तो ये मान के चलिए कंगना बनाम विक्रमादित्य सिंह ये होने वाला है जी मंडी से, और ये जो जंग है ये बेहद रोचक होने वाली है। बाकी अब 13 अप्रैल को दिल्ली में जो सीईसी की बैठक है वो मात्र औपचारिकता मात्र है और टिकट जो है वो विक्रमादित्य सिंह को आप कह सकते हैं मिल गया है और मिलने वाला है। ये मान के चलिए अब ऑफिशियल जो कह सकते हैं आप मोहर है वो लगनी है दिल्ली में। वहीं शिमला सीट से भी एक बड़ा नाम सामने आया है। डिप्टी सीएम ने आज विनोद सुल्तानपुरी, पहले अलग अलग खबरें चल रही थी कि दयाल प्यारी हो सकती है, अमित नंदा हो सकते हैं, कौशल मुंगटा हो सकते हैं, कोई और भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन विनोद सुल्तानपुरी इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, इनके नाम पर भी आज डिप्टी सीएम ने मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा शिमला सीट से विनोद सुल्तानपुरी जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। फिर उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया है। देखिए डिप्टी सीएम ने एक बड़ी बात कही है कि निर्दलीय विधायकों वाले 3 विधानसभा क्षेत्र सहित शिमला ग्रामीण और कसौली में भी पार्टी बाद में जीत दर्ज करेगी। तो डिप्टी सीएम ने खुद ही ये मान लिया है कि अब जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा सीटों पर और जो 4 जो है वो लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसके बाद 5 और सीटों पर उपचुनाव होंगे। 3 वो जो अभी भी जो है एमएलए हैं, निर्दलीय विधायक, जिनको एमएलए अभी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। कल उसको लेकर के जो है वो जो नोटिस भेजा था उसका जवाब ये देने शिमला आएंगे जो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं और फिर उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं ये आने वाला समय बता पाएगा। ये कोर्ट जाएंगे और इसके अलावा फिर इन्होंने आज एक बड़ा बयान दे दिया है और बयान दिया है डिप्टी सीएम ने कि फिर उसके बाद जो शिमला ग्रामीण है विक्रमादित्य जीतेंगे तो वहां पर सीट खाली हो जाएगी। कसौली से जो विनोद सुल्तानपुरी है ये शिमला सीट से जीतेंगे तो फिर वहां पर सीट खाली हो जाएगी। जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये भविष्य के गर्भ में है, जनता ये तय करेगी। लेकिन सीएम डिप्टी सीएम ने आज कहा है कि फिर हम उसके बाद जो 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे उसमें भी हम जीत दर्ज करेंगे। तो 2 टिकट आप ये मान के चलिए डिप्टी सीएम की जो आज भाषा थी उससे
साफ है कि 2 सीटें फाइनल हैं जिन पर जो है वो औपचारिक जो ऐलान है वो 13 अप्रैल को दिल्ली में होगा। वहीं डिप्टी सीएम ने कुटलैहड़ से विवेक शर्मा के टिकट पर भी आज मोहर लगा दी। हालांकि सीएम ने भी खुद कहा था, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, जब वो कुटलैहड़ गए थे कि काफी लंबे समय से विवेक शर्मा कुटलैहड़ में काम कर रहे हैं और यही हमारे प्रत्याशी जो है वो होंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि सर्वे में सबसे ऊपर हैं, तो कह सकते हैं एक पैरवी जो है वहां पर की गई थी। अब इस पर जो है वो आज मोहर लगा दी है डिप्टी सीएम ने कि विवेक शर्मा हमारे प्रत्याशी होंगे। तो 3 टिकट ऐसे हैं जो कुल मिला के फाइनल लग रहे हैं और चौथा जो टिकट है वो हमीरपुर से सतपाल रायजादा का है। ये भी संभावित प्रत्याशी है, इनका टिकट भी लगभग जो है वो तय माना जा रहा है। फिर बच जाती है कांगड़ा से कांगड़ा सीट। तो कांगड़ा में 2 नाम पैनल में गए हैं, एक आशा कुमारी का नाम है, दूसरा नाम है जगजीवन पाल। ये जो है वो भाजपा कांग्रेस में वापसी आए हैं, इनकी वापसी हुई कांग्रेस में, तो ये इन्हीं 2 में से जो है एक को टिकट मिलेगा। तो डिप्टी सीएम ने आज जो ऐलान किए हैं, जो बड़ी खबर है पूरे स्टेट की, वो ये है कि जो विक्रमादित्य सिंह है वो मंडी से चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा शिमला सीट से जो है वो विनोद सुल्तानपुरी चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। हालांकि 13 अप्रैल को ऑफिशियल जो है वो इस पर मोहर दिल्ली में लगनी है। इसके अलावा बात करें एक इसी में जो अपडेट है वो ये है कि 5 विधानसभा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जो 6 ये उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इसके बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि 5 और जगहों पर चुनाव होंगे और उसके बाद फिर जो टोटल 11 उपचुनाव के बाद कांग्रेस का जो विधायकों की संख्या है वो 40 से ऊपर हो जाएगी। ये आज डिप्टी सीएम ने दावा किया है। और डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि जो भाजपा का मिशन लोटस है वो हिमाचल प्रदेश में औंधे मुंह गिरेगा। जनादेश से चुनी गई सरकार को गिराने का जो प्रयास कर रही है भाजपा, अब उनको जनता जो है वो सबक सिखाएगी। जनता को मालूम हो गया है कि जो विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त की गई, उसके बाद अब जनता जो हिमाचल प्रदेश देवभूमि, देवताओं की भूमि जो आरोप उन्होंने लगाया है, अब जनता जो है वो सबक इनको सिखाएगी, ये उन्होंने कहा है। भाजपा की इस हरकत के चलते उपचुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में भी जो गणित हैं और जो भूगोल हैं ये सब कुछ बदलने वाला है। तो डिप्टी सीएम ने आज कड़े जुबानी हमले बोले हैं। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करते हैं। ये दिल्ली से वापसी लौटे, गगल एयरपोर्ट आए, उसके बाद अपने गृह क्षेत्र चले गए और सीएम 12 अप्रैल तक जो है वो वहीं पर रहने वाले हैं। 11 अप्रैल तक जो है वो अपने गृह क्षेत्र में रहने वाले हैं। लगातार सीएम जो है वो जुबानी हमले बोल रहे हैं। आज सीएम ने फिर जुबानी हमला बोला है भाजपा पर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सर्किट हाउस हमीरपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नाक बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नौटंकी कर रहे हैं। सत्ता की भूख पूरी नहीं होने पर अब बीके विधायकों को साथ लेकर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के पांव पकड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सीएम रहते हमीरपुर जिले की याद नहीं आई, उन्होंने आरोप लगाया है। और मुख्यमंत्री बनने पर वह हमीरपुर भी नहीं पहुंचे। जब वो मुख्यमंत्री बने 2017 में, अब विपक्ष में उन्हें हमीरपुर की याद आ रही है। हमीरपुर जिले के जो विधायक हैं उनको भाजपा की सत्ता में जयराम ठाकुर से मिलने का जो है वो समय नहीं मिलता था और जो बिके हुए विधायकों के साथ अब हमीरपुर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते कभी वह पूर्व मुख्यमंत्री धूमल से मार्गदर्शन करने नहीं पहुंचे और 15 साल पूर्व जिस बस स्टैंड का शिलान्यास किया गया था उसका काम अब कांग्रेस सरकार कर रही है, जबकि खुद 2017 से 22 तक वो सीएम रहे, उसका कोई काम नहीं किया गया। उस वक्त मुख्यमंत्री देने वाले जिले को भाजपा ने मंत्री पद तक नहीं दिया। तो ये मान के चलिए आज जो जुबानी हमले बोले हैं वो टोटली एक हमीरपुर जो जिला है उसको लेकर के बोला गया है कि 2017 में से जब 22 तक सीएम थे खुद जयराम, तो उस वक्त जो है वो उनको याद नहीं आई हमीरपुर की और धूमल परिवार की, धूमल की। तो ये उन्होंने आज जुबानी बाण जो है वो चलाए हैं और जो कई जुबानी हमले हैं वो बोले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बड़सर से भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल, उन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने तो खुद को जो है वो नई नवेली दुल्हन बना दिया है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं नई नवेली दुल्हन हूं भाजपा में, तो इस पर आज तंज कसते हुए कह दिया है सीएम ने कि उन्होंने खुद कह दिया है कि वो नई नवेली दुल्हन है। यह सारी नौटंकी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चुनाव में नाक बचाने के लिए कर रहे हैं और 1 जून को जनता तय कर देगी कि उन्हें बिकने वाले विधायक चाहिए या फिर ईमानदार। तो ये आज जो है वो सीएम ने जुबानी हमले बोले हैं और कई जो आरोप हैं वो लगाए हैं आज। इसके अलावा बात करें जयराम ठाकुर की, तो इन्होंने भी आज कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, कई जुबानी हमले बोले हैं। आज जयराम ठाकुर ने जो मीडिया में बयान दिया है कि पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का प्रयास किया, वहीं कांग्रेस सिर्फ
12 करोड़ को शौचालय, 4 करोड़ गरीबों को घर, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन, 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है वो जल से नल, और 60 करोड़ लोगों को जो है वो 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य का खर्च है, यह सब केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है। और मोदी अब तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरा देश उनके साथ है। तो आज दावा किया है जयराम ठाकुर ने कि तीसरी मर्तबा जो है वो लगातार जो है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, उनके साथ जनता का साथ है, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा बात करें एक आम जनता से जुड़ी खबर को लेकर के पॉलिटिकली क्या चल रहा है, आपको हमने बता दिया है। अब बताते हैं आपको आम जनता से जुड़ी हुई खबर। सरकारी जो जितने भी डिपो प्रदेश में हैं वहां पर अब आपको आंखें दिखाकर राशन मिलेगा। सभी डिपो में जो है वो अब आई स्कैनर लगने वाले हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसका जो टेंडर है उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है और सबसे कम आवेदन वाली जो कंपनी होगी उसको हायर किया जाएगा। और जो अभी जितने भी प्रदेश में 12 जिले के लोग हैं, जब वो डिपो में जाते हैं अभी वहां पर अंगूठा लगाने पर उनको जो है वो राशन मिलता है। तो ये जो परंपरा है खत्म हो जाएगी और एक और अच्छी व्यवस्था कि उन लोगों को जो है राशन मिले जो जेन्युइन लोग हैं और कोई और व्यक्ति उसका राशन ना ले लें। तो इसके लिए अब जो आई स्कैनर वाली जो मशीनें हैं वो लगेगी और आई स्कैन करने के बाद जो राशन है वो उनको मिलेगा, जो जिन लोगों को राशन मिलता है। तो डिपो संचालकों को जो है वो ये जो मशीनें हैं वो जल्द मिलेगी। इसके लिए टेंडर जो है वो कर दिया है अप्लाई। जो सबसे कम वाली कंपनी होगी, जो सबसे कम दाम में जो है दाम में मशीनें उपलब्ध करवाएगी, उन कंपनी को जो है वो टेंडर दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं उन्हीं कंपनी की जो मशीनें हैं वो लगाई जाएगी। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, स्कूलों में मिड डे मील की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो अब और जो है बढ़ाई जा रही है। स्कूलों को ऑटोमेटिक जो मॉनिटर सिस्टम है उसमें जो है वो रोजाना चढ़ाना पड़ेगा और जो छात्रों का ब्यौरा है वो देना पड़ेगा, कितने छात्र जो है वो खाना खा रहे हैं, इसकी रोज जो है वो स्कूलों में रिपोर्ट तैयार होगी। अभी प्रदेश में 70% स्कूल ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन जो अपडेट है वो होती है। अब जो है वो जो शिक्षा विभाग है उसका जो एक कह सकते हैं लक्ष्य है वो 100% स्कूलों को ऑनलाइन करने का टारगेट है। और जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक जो आशीष कोहली हैं उन्होंने शिक्षा विभाग की बैठक में ये निर्देश दिए हैं। यानी अब जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं जहां पर बच्चों को जो है वो दिन का खाना मिलता है मिड डे मील का, प्रॉपर उसका डाटा जो है वो चढ़ाया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, कितने बच्चे खाना खा रहे हैं, क्या जितना राशन दिया गया है उतना यूज भी हो रहा है। तो उसका जो डाटा है वो अब आपको ऑनलाइन माध्यम से देना होगा जी। तो ये भी और एक खबर रहे। एक खबर जो है वो शिक्षक वाली खबर रहे, इनको सस्पेंड किया गया है। और ये खबर जो है वो ऐसे जो लोग हैं वो शिक्षक के नाम पर धब्बा भी होते हैं, हालांकि आरोप है, अभी पूरा मामला चल रहा है। आज सिरमौर जिला का एक जो टीजीटी शिक्षक है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड किया बताते हैं आपको। एक अपने ही स्कूल में क्लास 4 महिला से शारीरिक शोषण का आरोप इन पर लगा है और शिक्षा विभाग ने अब इस पर कार्रवाई कर दी है शिक्षक पर। सिरमौर के सतौन स्कूल में, सरकारी स्कूल है सिरमौर में, वहां पर ये शिक्षक जो है वो उसका वहां का ये मामला है और पुलिस की हिरासत में 29 मार्च से ये आरोपी शिक्षक जो है वो है। और मामला जो पूरा मामला है इसकी जो छानबीन है वो पुलिस कर रही है। अब ये जो शिक्षक हैं आगामी आदेशों तक शिक्षक को जो है वो सस्पेंड कर दिया, कह सकते हैं सस्पेंड कर दिया है। यानी अब जो आगामी आदेश है तब तक सस्पेंड है और बाकी इस पर जो आरोप लगा है तो आप समझ सकते हैं कितना संगीन आरोप लगा है। एक क्लास 4 की जो महिला है उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया है और ये कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है पुलिस की। और पुलिस अब जो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, इसको सस्पेंड कर दिया है आज। बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली खबर है। मध्य प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, ऐसी खबरें जब यहाँ पर आती है तो सच में शर्मनाक है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जो सुधीर शर्मा है उन्होंने प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सुधीर शर्मा, इन्होंने आज न्यायिक परिषद धर्मशाला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जो है वो जो विरुद्ध प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की है। और वहीं इससे पहले भी जो है वो सीएम के खिलाफ सुधीर शर्मा ने मानहानि का नोटिस भेजा है और आज सुधीर ने फिर प्राइवेट क्रिमिनल जो कंप्लेंट है वो हायर कर दी। अब देखना पड़ेगा इस पर जो है वो कोर्ट में क्या होता है, क्या आदेश कोर्ट से होते हैं, लेकिन क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी है सीएम के खिलाफ और ये खबर हमने आपको बता दी है। इसके अलावा 2-3 दुखद खबर है वो भी बताते हैं आपको। कार की चपेट में आने से आज 6 साल की बच्ची की जान चली गई। मामला मंडी जिला के सराज क्षेत्र का है। यहाँ पर बाली चौकी में सुबह कार की चपेट में आने से 6 साल की जो बच्ची उसकी जान चली गई और जो लोग हैं उनके मुताबिक बच्ची को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब बच्ची को बचाने में जो प्रयास है वो कार कर रही थी उस बीच वो भी जो है पलट गई और पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। और सूचना है कि आज
आज सुबह औट की तरफ जो है वो ये ऑल्टो कार जा रही थी। जब 0 पॉइंट के पास ये पहुंची तो यहाँ पर ढाबा चलाने वाले व्यक्ति की 6 साल की बच्ची जिसका नाम पूर्वी था, ये कार की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद जो बच्ची है इसको अस्पताल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंजार वहां ले जाया गया, लेकिन बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बहुत दुखद खबर है और लोगों से हमारी यही अपील है कि अगर आपका जो है वो मकान या फिर घर, अगर आप छोटी बच्ची को जब भी आप ले जाएं तो उनका ख्याल रखें, हाथ से पकड़ के बच्चे को रखें। देखिए जिस प्रकार से ढाबा था और ये बच्ची जो है वो रोड पर गई और एकाएक गाड़ी आ गई, गाड़ी की चपेट में आने से इसकी दुखद मौत हुई है। बहुत दुखद खबर है और इसकी जो पुष्टि है वो पुलिस चौकी प्रभारी रामकृष्ण ने की है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया जो चालक था। इसके अलावा एक खबर शिमला से आज बहुत दुखद खबर रहे। यहाँ पर करोड़ों का जो एक मकान था, 3 मंजिला मकान, ये जलकर राख हो गया। कोटगढ़ के अंतर्गत थिन्नू जरोल गांव में 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है और आज सुबह इस मकान में भयंकर आग लगी। आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार यह जो मकान था ये स्वर्गीय कुलदीप मेहता का मकान था, जिनकी पत्नी शीतल मेहता और जो बेटा है पार्थक मेहता, ये जो है वो उनके मकान में सुबह के समय ये आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से और इसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और जो परिजन हैं उनके जो सामान था, जेवरात था, नकदी थी, वो सब भी जो है वो आग की भेंट चढ़ गई। और आग लगने की सूचना मिलते ही जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो कुमार सेन से और टिक्कर से जो है मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक जो है वो आग को बुझाया जाता तब तक जो है वो इतनी आग की लपटें थी जो करोड़ों का नुकसान वहां पर हो गया था। और अभी एसडीएम कुमार सेन जो किशन कुमार हैं उन्होंने आगजनी से प्रभावित जो परिवार हैं उनको 10,000 रुपए जो फौरी राहत थे वो प्रदान की है। बहुत दुखद खबर रहे। और जो भी मकान लकड़ियों वाले होते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट की बहुत सारी संभावनाएं होती है। लोगों से अपील है कि कोशिश आप यही करें कि शॉर्ट सर्किट जहां से होता है या कोई भी कारण है, कहीं पर आपको लग रहा है फॉल्ट है लाइन में, तो उसको आप एक बार देख लें। बहुत सारी ऊपरी शिमला में, चाहे आप रोडू हो, चिड़गांव हो, चौपाल हो, शिमला हो, आप हर 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद खबर सुनते हैं कि आगजनी के भेंट जो है मकान चढ़ गया। तो आप थोड़ा सा जो है कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह क्या है, क्यों हो रहा है, तो आप दूसरे जो जहां पर हुआ है शॉर्ट सर्किट उसका एग्जांपल लेकर के जो है वो अपने क्षेत्र में इससे जो है वो बच सकते हैं। किस प्रकार से बच सकते हैं उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, एक 2 वर्षीय मासूम बच्चा जिंदा जल गया। ये बहुत दुखद खबर है। ऊना जिला के टहलीवाल की खबर है। यहाँ पर बाथड़ी स्थित झुग्गी झोपड़ी में एक प्रवासी मजदूर की 2 वर्षीय मासूम आग से जलते चूल्हे में गिर गया ये बच्चा और आग की चपेट में आने से इसकी जो है वो मौत हो गई। हालांकि इसको जो है पीजीआई ले जाया जा रहा था, लेकिन जब तक ये पीजीआई पहुंचता उससे पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान संजीव पुत्र उपेंद्र महतो निवासी बिहार के रूप में हुई और पुलिस ने मामले में परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये भी बहुत दुखद खबर है जी। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर, हिमाचल प्रदेश में मौसम अब 2-4 दिन बाद अधिक खराब होने वाला है और कल भी प्रदेश में जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वहां पर मौसम खराब रहेगा और 11 से 15 अप्रैल तक तो मौसम बहुत अधिक खराब रहने वाला है। 13 अप्रैल को प्रदेश में, देखिए जो बड़ा अलर्ट है, 13 अप्रैल को प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और ऑरेंज अलर्ट होने की संभावनाएं हैं। तो ये मान के जो किसान बागवान है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। 13 अप्रैल जो ऊपरी शिमला है वहां पर अब जो स्पर वैरायटी का सेब है या फिर जो कह सकते हैं आप फ्रूट्स हैं उसमें जो है वो फ्लोरिंग होना शुरू हो गई है। और इस बीच जो ये खबर है बहुत दुखद खबर है और कह सकते हैं आप जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने एक अलर्ट जारी किया है, तो ये 13 अप्रैल को जो है वो ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है जी। और तो ये मौसम को लेकर जो अपडेट था हमने बता दिया है आपको। जो महत्वपूर्ण खबरें थी आज की सभी हमने बता दी। कोई सवाल आपका कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। बाकी जो कह सकते हैं आप JOIT 817 जो और भी काफी जो रिजल्ट आने बाकी हैं वो प्रोसेस में, उसकी थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। बाकी शिमला और मंडी से 2 टिकट फाइनल कह सकते हैं आप, क्योंकि डिप्टी सीएम ने आज घोषणा कर दी है कि मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। आज की बड़ी खबर रहे। और दूसरा जो शिमला संसदीय सीट है वहां से विनोद सुल्तानपुरी चुनाव लड़ेंगे। आज इस पर जो घोषणा है, जो ऐलान है वो डिप्टी सीएम ने किया है। तो रोचक जंग रहने वाली है। पहले बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन अब जिस प्रकार से डिप्टी सीएम ने दावा किया है, हालांकि जो आखिरी फैसला है वो 13 अप्रैल को होना है, लेकिन ये जिस प्रकार से एक कह सकते हैं आप बात निकल कर आई है सामने जनता के बीच, और वो यही है कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे मंडी संसदीय सीट से। और उसके बाद जो है वो जिस प्रकार से आज एक बड़ा और घोषणा कर दी है डिप्टी सीएम ने, उन्होंने कहा है कि उसके बाद जो 2 सीटें खाली हो जाएगी, 3 जो निर्दलीय एमएलए हैं वहां पर भी जो 5 जो विधानसभा क्षेत्र वहां पर फिर उपचुनाव होंगे, ये उन्होंने कहा है। तो महत्वपूर्ण खबरें थी आपको बता दी है। अब के लिए फिलहाल इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे और नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।